ठीक है करके ऐसा बना दे और उतना क्वालिटी का चाहिए ये डाला ले बा। सबसे पहले तो जितने भी मेरे युवा साथी दुकान में बैठे हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आप मंच में आकर बैठ जाएं, क्योंकि इतना बड़ा पंडाल जो है आप लोगों के लिए लगी है ताकि मंच का जो है शोभा बढ़ जाए। सभी युवा साथियों से अनुरोध करता हूँ कि आप मंच में आकर बैठ जाएं। सर्वप्रथम ग्राम केवलारगढ़ की क्रांतिकारी धरती को नतमस्तक निर्भर करते हुए समाज में समय समय में जन्मे महापुरुषों के चरणों में नमन। और इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित बुद्धिजीवीगण आप सभी के चरणों में भी नमन एवं इस ग्राम सभा के इस संयुक्त ग्राम सभा में पधारी इस कार्यक्रम की आन बान शान क्षेत्र की जनता जनार्दन मातृ शक्ति पितृ शक्ति एवं मेरे युवा साथी भाई बहन आप सभी के चरणों में नतमस्तक निर्भर करता हूँ। साथियों ग्राम सभा की जब हम लोग बात करते हैं तो ग्राम सभा जो है कई प्रकार की ग्राम सभा होते हैं। जैसे कि आपको गुलाम बनाने के लिए सरकार ने 2-3 ग्राम सभा ऑलरेडी बना के रखे हैं जो सिर्फ आप लोगों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। जैसे कि आपकी जो सरकारी ग्राम सभा जो आपके महीने में एक बार लगता है और आपके जो पैसा के माध्यम से जो ग्राम सभा बना है इन सारी चीजों के बारे में जो आज हम क्लियर करेंगे, इन सारी चीजों से जो है क्या नुकसान है और क्या फायदा है, तो इन तमाम चीजों में हम लोग बात करेंगे आज। तो साथियों ग्राम सभा को जानने के लिए जो है हमको इसका इतिहास जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग किसी चीज का इतिहास नहीं जानेंगे तब तक उसका हम लोग रिसर्च भी नहीं कर सकते, उसको जान भी नहीं सकते और समझ भी नहीं सकते। इसलिए किसी चीज का जब तक हम लोगों को इतिहास पता नहीं रहेगा तब तक हम लोग आगे की लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमारे कानून के दाता एवं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहा करते थे कि जो कौम जो है अपना इतिहास नहीं जानता वो आगे चलकर अपना इतिहास का निर्माण कर भी नहीं सकता। इसलिए हमें सबसे पहले इतिहास में जाना पड़ेगा, क्योंकि सामने ग्राम सभा है, ये ग्राम सभा बहुत पुरानी व्यवस्था है। इसे आज कानूनी जो किताबें उनमें ग्राम सभा के नाम से जाना जाता है, लेकिन पूर्व में जब देश में किसी व्यवस्था का आगमन नहीं हुआ था, आगमनकारियों का आगमन नहीं हुआ था, उससे पहले भी ग्राम सभा हमारे कमियाई व्यवस्था के रूप में चला करते थे। और साथ ही बात भी याद रखना होगा आपको कि आप इस देश के मालिक हैं, आप इस देश के प्रथम निवासी हैं, आप सदियों से देश में वास करते आए हैं। उस समय में ना तो कोई संविधान था, ना तो कोई कानून था, ना तो कोई विधान था, उस समय से आप वास करते आए हैं। तो आप उस समय में किस तरह से अपनी व्यवस्था का संचालित करते थे, कैसे अपने गाँव में अपनी गतिविधियों को संचालित करते थे, तो वो जो है ग्राम सभा के माध्यम से हुआ करता था। कमियाई व्यवस्था उस समय में चला करता था। लेकिन आज किस तरह से जो है हमारी जो रूढ़िगत ग्राम सभा है जो अपनी कमियाई व्यवस्था है उसको दबा दिया गया है। आपको जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ बैठे हैं, उनको पता होगा कि पहले जब हमारे गाँव में सरकार और शासन के लोग आते थे, चाहे आपके पुलिस हो चाहे कलेक्टर हो, आपके जो गाँव के मुखिया जो मुकदम होते हैं उनसे पूछकर ही घोषणा करते थे। आप सबको पता होगा वो व्यवस्था जो है साथियों आज भी है, लेकिन किस तरह से उस व्यवस्था को दबा दिया गया है। इसलिए आपको ध्यान में जाना ही पड़ेगा। आप इस देश के मालिक हैं, आप जो जल जंगल जमीन के मालिक हैं, लेकिन कैसे आप आज इस जल जंगल जमीन को कब्जाया जा रहा है आप लोगों की ग्राम सभा को दरकिनार करते हुए। तो आप लोगों को ग्राम सभा के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, तब जाके आप लोग अपने जल जंगल और जमीन के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। पूरे हजारों साल पहले जब
इस देश में धरती में हमारे पूर्वज वास किया करते थे। उस समय में हमारी जो व्यवस्था थी वो ग्राम सभा की व्यवस्था थी, कबीलाई व्यवस्था थी। लेकिन जब इस देश में धीरे धीरे आक्रमणकारियों का धंधा, आक्रमणकारी जो है हमारे देश में आगमन करने लगे, आक्रमणकारियों का आगमन होने लगा। इसके साथ साथ हमारे पूर्वजों की जो व्यवस्था चलती थी, तो हमारे पूर्वज ये चाहते थे कि बाहर से आए हुए लोगों की व्यवस्था जो है हमारे ऊपर लागू न हो। चाहे आपके आए हो, चाहे आपके पूर्व में अंग्रेज आए हो, तो वो लोग जो है आप लोगों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र रचे हैं, गुलाम बनाने का बहुत सारे प्रयास किए हैं। लेकिन हमारे पूर्वज आपके लोगों के पूर्वज जो है इन जंगल जमीन और हमारे जो गाँव की व्यवस्था है, हमारे देश है, हमारी धरती है, उसके लिए मर कट गए, लेकिन किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की। चाहे अंग्रेज शासन हो या उससे पहले कोई भी व्यवस्था, चाहे मुगल हो चाहे आज हो, उन लोगों की गुलामी हमारे पूर्वज नहीं किए हैं साथियों। तब जाकर कहीं ना कहीं जो अंग्रेज शासन जो हमारे देश को 1947 में छोड़ के गए हैं, उनको समय पता चला कि आदिवासी ये है इस देश का असली मालिक है, क्योंकि उनको एहसास हुआ कि हमारे पूर्वज जो है जंगल जमीन के लिए मर और कट के जाते थे, लेकिन अंग्रेजों को गुलामी स्वीकार नहीं करते थे। तो अंग्रेजों को लगा कि ऐसा इनमें कौन सी चीज है, ये लोग अपने जंगल जमीन के लिए मर जाते हैं लेकिन गुलामी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो अंग्रेजों को एहसास हुआ कि आदिवासी ये है इस देश का असली मालिक है। तो वहां से आगे बात शुरू होता है आदमी ग्राम सभा की कहानी। ये क्या है आदमी ग्राम सभा? तो अंग्रेजों ने जो है आप लोगों के लिए कानून बनाया आपके संरक्षण के लिए, जिस कानून का नाम है सिविल डिस्ट्रिक्ट एक्ट, जो अंग्रेजों ने 1874 में आप लोगों के लिए बनाया था। सिविल डिस्ट्रिक्ट एक्ट यानी कि अनुसूचित जिला, आदिवासी जिला जिसे हम कहते हैं, 1874 में जो है अंग्रेजों ने आप लोगों के लिए बनाया। तो उसमें अंग्रेजों ने लिखा था, उसमें अंग्रेजों ने प्रावधान दिया था आप लोगों के लिए ये ब्रिटिश इंडिया यानी कि अंग्रेजों का जो इंडिया था, जो भारत उस समय गुलाम था, तो अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ कानून जो है आप लोगों के ऊपर सीधे तौर पर लागू नहीं होता था 1874 से। चाहे वो अंग्रेजों के पुलिस हो, अंग्रेजों की सरकार हो, चाहे कोई भी संस्था हो, वो सीधे तौर पर आप लोगों के ऊपर लागू नहीं होता था। आपके गाँव की ग्राम सभा जो आपकी कबीलाई व्यवस्था थी, उससे पूछकर ये अंग्रेज आपके ऊपर शासन करते थे 1874। आज कहते हैं ये देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन हमारे पूर्वज ऐसे सूरवीर थे जो हमारे लड़ भटका अंग्रेजों से जुड़ा था और अपने इस कंट्री को 1874 में आजाद कर लिए थे। लेकिन आज हमें इतिहास बताया जा रहा है कि हम 1947 में आजाद हुए थे। साथियों 1947 के बाद हम फिर से गुलाम हुए हैं, इस बात को आप गौर करिएगा। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 1874 के बाद जब अंग्रेजों का जो संविधान वो संशोधन हुआ 1919 में, फिर से उन्होंने एक संविधान बनाया, उसके सेक्शन 12 में उसने बात को रखा, उसी प्रावधान को रखा कि ब्रिटिश इंडिया का कोई भी कानून आपके ऊपर सीधे तौर पर लागू नहीं होता था। आप बेहतर से अपने जंगल जमीन की रक्षा कर सकते थे, अपने गाँव में खुद की व्यवस्था चला सकते थे। ये व्यवस्था 1919 में भी था। और उसके बाद आपका संविधान संशोधन हुआ, तो आपका एक कानून बना जो अंग्रेजों ने बनाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अधिनियम 1935। 1935 में आपका एक कानून बना, भारत शासन अधिनियम 1935। उसमें भी अंग्रेजों ने क्या किया, दो तरह से हमारे जो क्षेत्र है उसको बांट दिए। मतलब आंशिक वर्ग क्षेत्र और पूर्ण वर्ग क्षेत्र। मतलब पूर्ण वर्ग क्षेत्र मतलब जहाँ संपूर्ण आदिवासी समाज के लोग रहा करते थे, ऐसे हमारे क्षेत्र में जो है आंशिक वर्ग क्षेत्र है, जहाँ हमारे साथ समाज वर्ग के लोग रहते हैं, एससी के बारे में रहते हैं, ओबीसी के बारे में रहते हैं। ये हमारा जो है आंशिक वर्ग क्षेत्र हो गया। और संपूर्ण वर्ग क्षेत्र जो आपके संविधान में अभी आप लोगों को बताऊँ 6वीं अनुसूची वाला भाग है, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, ऐसे जो राज्य हैं वो 6वीं अनुसूची में आते हैं, वहाँ पे पूर्ण वर्ग क्षेत्र है वो। तो हमारा क्षेत्र आंशिक वर्ग क्षेत्र में आता था। तो यहाँ पे भी जो है अंग्रेजों के कानून जो है सीधे तौर पे हमारे ऊपर लागू नहीं होते थे। ऐसा जो है 1935 भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के 1935 में लिखा है। तो साथियों उसके बाद
1947 का, जब देश आजाद होने वाला था। इस देश को अंग्रेज जो छोड़कर जाने वाले थे, तब वहां पे क्या नहीं हुआ। अब जहाँ आपको समझने की बात है, ग्राम सभा क्या चीज है, कहाँ से आया, क्योंकि साथियों जब तक हम लोग अपने इतिहास नहीं जानेंगे तब तक आगे की लड़ाई भी नहीं कर सकते। यही कहा है कि आज ग्राम सभा तो कहते हैं गुरु जी ग्राम सभा की सरकारी ग्राम सभा आज जो गाँव की उनके ग्राम सभा उसके बारे में नहीं जानते। तो 1947 में जब देश को अंग्रेज छोड़कर जाने वाले थे, मतलब यहाँ पे इसके बाद प्रधानमंत्री मंडल बना, चाहे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, लाल बहादुर शास्त्री, आपके प्रधानमंत्री मंडल, और उन्होंने जो है एक करार किए, अंग्रेजों ने उनके साथ करार किए, हमारे चलो ठीक है हम तो जा रहे हैं, लेकिन जो देश के मूल वाले आदिवासी है उसको हम लोग 1874 से आजाद कर लिए थे। आज क्या हमारे लिए सम्मानीय ब्लॉक अध्यक्ष का आगमन हो रहा है, जोरदार तालियों से स्वागत करने की दया करें। अब वहाँ पे अंग्रेज और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री मंडल थे उनके बीच में एक करार हुआ, जिसका जो एक्ट है वो फॉरेन जुरिडिक्शन एक्ट 1947 है। 1947 में आपके फॉरेन जुरिडिक्शन एक्ट बना, उसमें उन्होंने एक करार किया कि आप लोग भी आजाद भारत के बाद आदिवासियों के ऊपर कानून लगाओगे, आप तो उनके जो ग्राम की व्यवस्था है, जो ग्राम सभा है, उसके आरोप भी लगाओगे, अन्यथा यदि आने वाले समय में उस समाज के लोग जागृत हो जाएंगे, उन कानूनों का विरोध कर देंगे तो वो शून्य हो जाएंगे। ऐसा जो है आपके फॉरेन जुरिडिक्शन एक्ट 1947 में लिखा है। लेकिन सरकार के सदस्य जो हमारे ऊपर समान क्षेत्र के कानूनों को भी तोड़ रहे हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। कानूनी अभी 1947 के बाद जब फॉरेन जुरिडिक्शन एक्ट जो वहाँ पे करार हुआ कि आप लोग यदि आदिवासियों के ऊपर कोई कानून लगाओगे तो उनके आरोप भी लगाओगे, ऐसा जो है वहाँ पर नहीं हुआ। इसके बाद जब साथियों ये देश आजाद हुआ, देश को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत पड़ता है। तो आगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा जो संविधान का निर्माण किया गया, तो उसमें भी जो है आपके भारत में अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 244 में आंतरिक वर्ग क्षेत्र और पूर्व वर्ग क्षेत्र रखा। 244 यानी कि आपके छठे अनुसूची जो पूर्व वर्ग क्षेत्र 1900 जो भारत सरकार ने 1935 के सेक्शन 9 यानी कि पूर्व वर्ग क्षेत्र उसको आपके छठे अनुसूची में रखा, और 92 यानी कि आपके आंतरिक वर्ग क्षेत्र यानी कि आपके 5वीं अनुसूची जो आपके 5वीं अनुसूची, ये संविधान आप लोग पढ़िएगा, ये संविधान है, देश से चलता है, देखिएगा ना, ये देख लो, देश से चलता है। इसमें जो है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आपके जो आंतरिक वर्ग क्षेत्र है उसको 5वीं अनुसूची अनुच्छेद 244 में रखा। तो अब 5वीं अनुसूची कैसे है इसको तो पता चल गया हम लोग। अब 5वीं अनुसूची के क्या क्या प्रावधान है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। 1874 से हमारे तो अंग्रेजों के कानून लागू होते ही नहीं थे, और व्यवस्था मेरे ख्याल से आप लोग नहीं सुन रहे। ये शांतियों को बना के सुने, तो व्यवस्था जो है आज भी है, हमारे ऊपर सामान्य कानून लागू नहीं होते। ये तो आपके प्रधानमंत्री कानून बना रहे हैं, ये तो आपके मुख्यमंत्री कानून बना रहे हैं, जो योजना के तहत तमाम प्रकार के वो आपके ऊपर सीधे तौर पर लागू नहीं होते। जब तक आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, आप उनको अनुमति नहीं देते, तब तक वो कानून आज भी लागू नहीं है। सरकार के कानून कोई भी कानून लागू नहीं होते जब तक आपकी ग्राम सभा अनुमति नहीं देती है, क्योंकि बड़ी व्यवस्था जो अंग्रेज हमारे लिए बना के गए 1874 में डिस्ट्रिक्ट एक्ट करके। 5वीं अनुसूची का मतलब शासन और प्रशासन में नियंत्रण का अधिकार। आप संविधान खोल कर देखिए, अनुच्छेद 244 में 5वीं अनुसूची में लिखित है, शासन और प्रशासन का मतलब नियंत्रण का अधिकार। हम लोग मतलब शासन को आदेश नहीं कर सकते कि तुम ये करो, आप लोग शासन को आदेश
करोगे तो हमारे क्षेत्र में ये करो, क्योंकि आप मालिक हो। सुप्रीम कोर्ट कहता है 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट जानते हो ना, उसका न्यायालय जिस देश का सबसे बड़ा अदालत वो स्टेटमेंट देता है कि 8% आदिवासी देश का असली मालिक है। और सुप्रीम कोर्ट की बात को तो सम्मान से सरकार मानती है, आप लोगों को मानना पड़ेगा, है ना। तो ये है कि हम देश के मालिक हैं और सरकार हमारी नौकर है। नौकर है, हम लोग सरकार को आदेशित करेंगे, सरकार हमको आदेशित नहीं कर सकती। तो यही बात है भाई। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है कि शासन प्रशासन के जो कानून है वो हमारे ऊपर सीधे तौर पे लागू नहीं होगी। लेकिन यहाँ होता क्या है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे कि आईपीसी हुआ, इंडियन पीनल कोड, जो पुलिस वाले आपके ऊपर धारा लगाते हैं, भारत इंडियन पीनल कोड है ना, आईपीसी जिसके तहत पुलिस आपके ऊपर धारा लगाते हैं, तो वो भी हमारे पर सीधे तौर पर लागू नहीं है। क्योंकि आप लोग आईपीसी के सेक्शन 5 देखेंगे तो वहाँ स्पष्ट लिखा है कि आपकी जो ग्राम सभा बनेगी, जो गाँव की जो मुकदमा व्यवस्था है उसको पुलिस भी प्रभाव नहीं कर सकती, ये लिखा है। तो पुलिस कैसे हमारे क्षेत्र में धारा से निकल रही है भाई, है ना। उसमें क्या कानून का ज्ञान नहीं है, उसको सब कुछ है, बाकी आप लोग नहीं जानते, आप लोग खुद अपनी व्यवस्था को भूल चुके हैं। इसलिए आज हमारे गरीब भाई को बिना वारंटी के बिना FIR की तस्दीक के लिए जाता है, तो उसके साथ 8 फीट के लगेगा और आवेदन है, उसके होने का पैसा लेगा, तो आवेदन के 2 दिन का पैसा लेगा, लुटना तो हम ही है ना। तो आपको व्यवस्था लेना होगा, आपको कोई जरूरत नहीं है कि सरकार के पास जाए, आपके पास सब कुछ है आगे। और जैसे मैं आप लोगों को जल जंगल जमीन की बात करेंगे, क्योंकि साथियों जल जंगल जमीन जो है हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ जल जंगल और जमीन। और सरकार ने उसको अपने नाम में कर रही है, कब्जा नहीं है, मतलब आप लोगों को जल जंगल जमीन सभी स्थापित कर रही है। और संवैधानिक रूप से उस बात को याद रखना साथियों, ये जल जंगल जमीन जो है किसी नेता ने नहीं दिया आपको, और किसी मंत्री ने नहीं दिया, किसी शासन प्रशासन के लोगों ने नहीं दिया। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये बैनर में फोटो लगे हैं, बैनर में फोटो लगे हैं, बिरसा मुंडा, संजय जी, आगे बाबा साहेब अम्बेडकर, चाहे हिरणी मरकाऊ, इनकी कुर्बानी के साथ आपने जल जंगल जमीन मिले हैं। इन्होंने जो है जल जंगल जमीन के लिए बकरी की तरह कटे हैं, ये ऐसे हमको नहीं मिले हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप संवैधानिक रूप से आपके जो जल जंगल जमीन है उसको किया जा रहा है, जबकि आपके भूमि अधिकार कानून 2013 आप रद्द करिए, मुकदमे में समझे जाते हैं। भूमि अधिकार कानून 2013 के सेक्शन 41 और 42 यानी 4142 में स्पष्ट लिखा है कि आदिवासी की जमीन जो है कोई नहीं ले सकता। पहली बात लोग, है ना, कोई नहीं ले सकता। आपकी जमीन हो सकता है, रजिस्ट्री हो सकता है, नहीं होता ना, तो भाई आपकी जमीन को ले नहीं सकता, और कोई ले भी रहा है तो विराट काट के ले लेगा, विराट काट के ले लेगा, तो आपकी ग्राम सभा से पूछ लेगा। लेकिन आप सरकार की तरफ से जबरदस्ती आपकी जमीन छीन रहे हैं, आपके क्षेत्र को स्थापित क्षेत्र में नहीं आता। बाकी हमारे जो मेहरबानी के अंतर्गत एक बांध बनने वाली मंडला के अंतर्गत, उसमें जो बसैया बांध हम लोग सुने होंगे, हमारी बसैया बांध, उसमें मंडला से 18 गाँव जा रहे हैं, और अपने जिंदा से यानी मेहरबानी इलाक से 13 गाँव जा रहे हैं, यानी 21 गाँव। तो जबरदस्ती में हम मंडला के लक्ष्य जो हमारे लोगों को नोटिस दिया था कि तुम लोग ये जमीन छोड़ो, कि बाकी जगह नहीं देगा उसमें, है ना। और बात को समझना होगा आपको, ये जो ग्राम सभा है ये सबसे ज्यादा ग्राम सभा है। जब तक आप लोग अनुमति नहीं दोगे सरकार के बाद भी आपकी जमीन नहीं ले सकती। लेकिन जब आप लोग अपने व्यवस्था में रहेंगे, और आप लोग दूसरे की व्यवस्था में जाएंगे, दूसरे के घर में जाएंगे, तो नवाजा की बनेगी, मेहमान की बनेगी, हमारी घर बन जाएगी ना। और दूसरा घर में तो हमारी नहीं बन सकती, तो हम लोग दूसरे की व्यवस्था में चल रहे हैं, लोगों की व्यवस्था में चल रहे हैं। भारत के भगवान ने आगे ले जाते हैं और नवाजा को और देश के जो इतिहास है, आप देश के मालिक को आप